नमस्कार। अगर रूटीन डेंटल चेकअप न करवाया जाए तो शुरुआत में डेंटल कैविटी का पता चल पाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर कैविटी पेनफुल नहीं होती। लेकिन जब संक्रमण इतना बढ़ जाए कि दांतों में दर्द महसूस होने लगे, उस वक्त दांत को नॉर्मल फिलिंग से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। लेकिन RCT में होने वाले दर्द के चलते बहुत से लोग दांत को निकलवाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम अपने दांत को बचा सकें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? और क्या RCT सच में इतना पेनफुल है? RCT से जुड़े कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर नितेश त्यागी। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि RCT क्या है और ये किस तरह किया जाता है? देखिए, RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली टीथ को वापस से फिलिंग करने का एक प्रोसीजर होता है। और इस फिलिंग के दौरान हम जो उस टूथ के अंदर इन्फेक्शन है उसको भी ड्रेन करते हैं, हटाते हैं और साथ ही हम इसको फिलअप करते हैं। इसमें और नॉर्मल फिलिंग में फ़र्क ये है कि इसमें हम जो कैनाल्स हैं, जो रूट्स हैं, उसको भी फिलिंग करते हैं और ऊपर भी जो क्राउन पोर्शन उसका डैमेज हो गया उसको भी हम लोग फिलिंग करते हैं। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या पेन है, उस कंडीशन में इस ट्रीटमेंट को किया जाता है। सर, RCT में कितना समय लगता है? RCT का समय इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पेशेंट को इन्फेक्शन है और उसके किस कंडीशन में हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पेशेंट बहुत ही इनिशियल टाइम में आ गया है तो जनरली एक सिटिंग में हो जाता है, नहीं तो इसको कम से कम 2 से 3 सिटिंग में, जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो, हमको इतना टाइम लग जाता है। सर, तो जैसे आपने बताया कि RCT में 2-3 सिटिंग भी लग सकती हैं, तो अगर मान लीजिए 1-2 सिटिंग के बाद पेशेंट का दर्द ठीक हो जाए या उसे दर्द महसूस ना हो और तब वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, तो फिर ऐसे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बाद में? इसमें ये दिक्कत आ सकती है कि वो जो एरिया हमने क्लीन किया था वो बेसिकली उसमें दोबारा खाना जाने की वजह से या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन पड़ने की वजह से वो दांत वापस ख़राब हो सकता है और अल्टीमेटली जो उसका इन्फेक्शन है वो बोन में चला जाता है और बोन गल के ख़त्म हो जाती है और अंदर पूरा बोन में हॉलो स्पेस होता है। उसको हम लोग हमारी टर्म में ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका कॉम्प्लिकेशन हम लोग बताते हैं। और चूंकि रूट कैनाल स्टार्ट हो चुकी है तो उसकी फिलिंग नहीं हुई है तो दांत हमेशा खाना खाने के दौरान में फ्रैक्चर होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, अक्सर डेंटिस्ट कहते हैं कि दांतों में कैप लगाना ज़रूरी होता है, स्पेशली RCT के बाद। तो क्या कैप लगवाना सच में इतना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, क्यों इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो जो टूथ के अंदर डैमेज होता है वो उसका मोर देन 75% हो चुका होता है, यानी 50% से ज़्यादा। तो उस टाइम जब हम उसकी फिलिंग करते हैं तो टूथ का जो रेशियो है और फिलिंग का रेशियो बराबर आ जाता है। तो उसको फंक्शन में लाने के लिए, यानी जब हम पूरा ट्रीटमेंट कर लेंगे उसके बाद पेशेंट उससे खाना खाएगा, इसको हम फंक्शन में लाना बोलते हैं। उसको फंक्शन में लाने के लिए और उस फोर्सेस टूटने से बचने के लिए हम उसको कैप का सजेशन हमेशा देते हैं। और कैपिंग जो है वो रूट कैनाल के ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट होता है, यानी हमने पहले रूट्स की फिलिंग की, फिर जो ऊपर का डैमेज हुआ पार्ट उसकी हमने फिलिंग की और फिर पूरे दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए भविष्य में वो टूटे नहीं और पेशेंट आराम से खाना खाए बिना उसमें खाना फंसे, उसके लिए हम लोग कैप सजेस्ट करते हैं। अब अगर पेशेंट कैप नहीं लगवाता है तो धीरे धीरे वो फिलिंग सारी वापस डिसलॉज हो जाती है, अपनी जगह से निकल जाती है और खाना फंसने की वजह से वापस वहाँ पे संक्रमण होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी हार्ड चीज़ अगर वो खा रहा है तो उसमें दांत हमेशा फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में दांत को फिर निकालना पड़ता है, इसलिए कैप ज़रूरी है। सर, RCT को लेकर के लोगों में एक और डर होता है कि ये बहुत पेनफुल होता है, वो ड्रिल को देख करके लोग डर जाते हैं, तो क्या सच में RCT पेनफुल है? RCT इतना पेनफुल नहीं है। RCT जब पेनफुल होता है जब उसको में अंदर संक्रमण बहुत हो, स्वेलिंग बहुत हो और इन्फेक्शन ज़्यादा हो। तो जब हम उसको सुन करके करते हैं उस कंडीशन में दांत थोड़ा सा सुन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा बहुत पेशेंट को पेन हो सकता है। तो हम वो चीज़ पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं और हम मेडिसिन दे के ही उसका रूट कैनाल करते हैं। अगर पेशेंट टाइमली आ रहा है और उसकी स्वेलिंग कम है तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। दूसरा, टेक्निकली उसका सुन कितना अच्छा हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट आइडियली आज के टाइम में इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, सब कुछ सिंगल सिटिंग है और हम लोग मशीन पे आ गए हैं जो फास्ट प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से टाइम भी कम लगता है और उसका जो पेनफुल कंडीशन है वो भी कम होती है। और अच्छे एंटीबायोटिक कवरेज के अंदर इन्फेक्शन अगर जल्दी एलिमिनेट हो जाता है तो उनको पेन कम से कम होता है। इसलिए आज के टाइम में तो ये बढ़िया वैसी बात है कि पेन ज़्यादा होता है। अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पेनलेस हम रूट कैनाल हम इसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जितना टाइमली ट्रीटमेंट करवाया जाएगा उतना पेन कम होगा, अगर डिजीज़ बढ़ जाएगी तो उसके ट्रीटमेंट में फिर ज़्यादा पेन होगा। ज़्यादा हो जाता है जी। सर, RCT के बाद क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है ताकि दांत लंबे समय तक अच्छी तरह काम करता रहे? RCT जब हो गई और कैपिंग जब हो गई है उसके बाद में
पेशेंट को कभी भी ऐसा लगे कि उसमें कोई उसको पेन है या कुछ खाना फंस रहा है या कोई भी ऐसी बात हो तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गम्स की डिजीज़ की वजह से वहाँ पे खाना जाना चालू हो जाता है। पेशेंट अपना हिसाब से टूथपिक या कुछ भी करके उसको क्लीन करते रहते हैं और विद टाइम वो डिटोरिएट होती है, सडनली उनके अंदर पेन हो जाता है। तो वो हमेशा आरसीटी के बाद में ये सावधानी बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रॉपर ब्रशिंग से अच्छे से आप उसमें गार्गल्स करिए, आप गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल्स करिए, जिससे कि वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण पैदा नहीं और खाना नहीं रुके। सबसे इम्पॉर्टेंट ये। और ज़रा सा इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत से तुरंत ही डॉक्टर को दोबारा से रिकंसल्ट करिए कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर से दोबारा उससे एक्सरे वगैरह करके रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन सावधानी इसमें यही है। कोई भी खाना अगर कहीं फंस रहा है तो उनको तुरंत ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर क्या आरसीटी के बाद पेशेंट कुछ भी खा सकता है, कितनी भी हार्ड चीज़? हाँ, पेशेंट कुछ भी खा सकता है, कितनी भी हार्ड चीज़ खा सकता है, लेकिन जनरली हम उसको चिपचिपी चीज़ या स्टिकी चीज़ हम थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज उससे कई बार कैप निकल जाती है तो अंदर का जो टिश्यू है वो या जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कैप निकलने का डैमेज हो जाता है। तो हम लोग पेशेंट को मेनली सावधानी ये बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मिथ है कि टूथ डेड हो जाता है, जबकि टूथ डेड नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। तो क्या टूथ को अपना न्यूट्रिशन दूसरे एडिशनल कैनाल से मिलता रहता है, तो टूथ अपने हमेशा फंक्शन में रहता है, उसकी कोई नर्व डैमेज नहीं होती है। तो ये इसलिए पेशेंट अपने हमेशा फील कर सकता है कि मैं इस दांत से खाना खा रहा हूँ। तो ये इसकी मेन चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, आरसीटी से जुड़ी इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू मैम। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।